इमेजिन करो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर के बेसमेंट में एक ऐसा लॉक्ड रूम है जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की और ना ही वहां कभी गए, और उसमें क्या है ये भी नहीं पता। वियर्ड लगेगा ना? लेकिन यही हो रहा है हमारे साथ। दोस्तों, ये सुनो केयरफुली। हम ह्यूमंस ने इलॉन मस्क को स्पेस में भेज दिया, मार्स की फोटोज देख ली, ब्लैक होल्स की इमेज ले ली, लेकिन हमारे लिए अपने प्लेनेट का 95% ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। क्यों? और सबसे शॉकिंग बात, वी नो मोर अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स देन आवर ओन ओशियन फ्लोर। पर क्यों? क्या इतना मुश्किल है? क्या छुपा है नीचे जो हम नहीं देख पा रहे? और सबसे बड़ी मिस्ट्री, स्पेस जाना ओशन में जाने से इजियर कैसे हो सकता है? आज मैं आपको वो रीजन बताऊंगा जो शायद आपकी साइंस टीचर ने भी नहीं बताया होगा। ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो टेक्स्ट बुक्स में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं रिवील करूं, एक छोटा सा चैलेंज है। आप सोच रहे होंगे प्रेशर का इशू होगा, डार्कनेस का इशू होगा, बट दैट्स जस्ट 20% ऑफ द स्टोरी। असली रीजन तो और भी शॉकिंग है। कुछ तो ऐसा है जो साइंटिस्ट पब्लिकली डिस्कस भी नहीं करते। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। रीजन नंबर 1, और ये सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये है द क्रशिंग डेथ जोन। सुनो, स्पेस में अगर सूट फट जाए तो आप 15 सेकंड सरवाइव कर सकते हो, लेकिन डीप ओशन में लेस देन अ सेकंड आपकी बॉडी लिटरली इम्प्लोड हो जाएगी, अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएगी। सरफेस पर प्रेशर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर पर मरियाना ट्रेंच में कितना होता है? 1086 टाइम्स ज्यादा। ये कितना है समझने के लिए इमेजिन करो 50 जंबो जेट्स आपके ऊपर स्टक कर दिए जाएं और वो सब आपके चेस्ट पर रख दिए जाएं। यही प्रेशर होता है वो। 2019 में विक्टर वेस्कोवो नीचे गए थे स्पेयर में। उस टाइटेनियम स्पेयर की वॉल्स 9 सेंटीमीटर थिक थी, मतलब एक एवरेज फोन से भी ज्यादा। और जानते हो क्या हुआ? वो स्पेयर 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया प्रेशर से, लिटरली श्रिंक हो गया। और ये सुन के तो आपको शॉक लगेगा। साइंटिस्ट ने वहां सैंडविच बैग भेजा था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कंप्रेस होके क्रेडिट कार्ड से भी पतला हो गया। इमेजिन करो ह्यूमन बॉडी का क्या हाल होगा। पर वेट, अभी तो ट्रेलर था, इंटरवल के बाद असली ट्विस्ट आएगा। रीजन नंबर 2, और ये है द इटर्नल डार्कनेस जोन। और ट्रस्ट मी, ये डार्कनेस आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी। दोस्तों, सिर्फ 200 मीटर्स नीचे कंप्लीट पिच ब्लैक, इतना डार्क कि अगर आप अपना हाथ भी अपने फेस के सामने रख दो तो दिखाई नहीं देगा। पर यह कुछ भी नहीं, असली हॉरर ये है उस डार्कनेस में क्रिएचर्स रहते हैं जो ग्लो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स। इमेजिन करो टोटल डार्कनेस में अचानक से ब्लू ग्रीन लाइट्स चमकने लगे और आपको पता भी नहीं हो कि वो क्या है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डीप ओशन में जो क्रिएचर्स हैं वो एलियन लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। एक क्रिएचर है जायंट स्क्विड, जिसकी आईज बास्केटबॉल जितनी ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको उस डार्कनेस में देखना है और अभी तक हम उसको लाइव सिर्फ 2 या 3 बार ही देख पाए हैं। और ये भी सुन लो, कुछ क्रिएचर्स के टीथ ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे और प्रे को पता ना चले। नेचर ने लिटरली स्टेल्थ मोड क्रिएट किया है। टेम्परेचर कितना? फ्रीजिंग 2 डिग्री, लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास 400 डिग्री। तो एक ही एरिया में आइस कोल्ड और बॉइलिंग हॉट दोनों, ऐसा कहीं और नहीं, यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलता। पर अभी तक जो मैंने बताया वो तो सिर्फ फिजिकल चैलेंज था। अब आता है रियल ट्विस्ट, रीजन नंबर 3, और ये है सबसे अंडररेटेड पर सबसे डेंजरस रीजन। कम्युनिकेशन कंप्लीटली डेड। स्पेस में एस्ट्रोनॉट रियल टाइम बात कर सकते हैं अर्थ से, पर ओशन में रेडियो वेव्स, जीपीएस, सैटेलाइट सिग्नल्स, नथिंग वर्क्स। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए नीचे तो यू आर ऑन योर ओन, नो रेस्क्यू, नो हेल्प, नथिंग। रिमेंबर टाइटन सबमरीन डिजास्टर 2023 में? वो सिर्फ 3800 मीटर्स नीचे थी और इम्प्लोडेड इन मिलीसेकंड्स। रेस्क्यू टीम्स को पता भी नहीं चला कब हुआ। और टेक्नोलॉजी का कॉस्ट एक डीप सी मिशन में उतना पैसा लग जाता है जितने में एक छोटी कंट्री का एनुअल बजट होता है। जेम्स कैमरॉन, द फेमस डायरेक्टर, जब मरीना ट्रेंच में गए थे उसमें $10 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ था सिर्फ एक डाइव में, और वो भी सिर्फ कुछ आवर्स के लिए। इक्विपमेंट फेल होने का रिस्क 95% है डीप ओशन में। स्पेस मिशन में सिर्फ अराउंड 10 to 15% होता है। पर ये सब तो फिर भी समझ आ जाता है।
जो मैं आप बताने वाला हूँ वो माइंड ब्लोइंग है। अब आता है बिगेस्ट सीक्रेट जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। क्यों स्पेस एक्सप्लोरेशन ओशन से सक्सेसफुल रहा? क्योंकि ओशन में जाना फिजिकली इम्पॉसिबल से भी ज्यादा मुश्किल है। देखो लॉजिक, स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर पुश करना है। इंजीनियर्स का जॉब कीप एयर इनसाइड ये रहता है। ओशन के अंदर क्या करना हो? सबमरीन को 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर अंदर आने से बचा के रखना है। इंजीनियर का जॉब डोंट लेट इट क्रश लाइक अ सोडा कैन। प्रैक्टिकली ओशन में 10 किलोमीटर नीचे जाना स्पेस में 10 लाख किलोमीटर दूर जाने से भी ज्यादा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और सुनिए ये शॉकिंग फैक्ट, 1969 में हम मून पर पहुंच गए, पर 1960 में जब मरियाना ट्रेंच की डीपेस्ट पॉइंट पर गया था उसके बाद दोबारा जाने में 52 इयर्स लग गए 2012 में। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है अभी भी। स्पेस में विजिबिलिटी अनलिमिटेड, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड, सोलर पैनल से एनर्जी मिल सकती है। ओशन में 200 मीटर्स के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, कम्युनिकेशन जीरो, हर चीज बैटरी पर डिपेंड रहती है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक इंटरेस्ट। मार्स की फोटो वायरल होती है, ट्रेंडिंग होती है, पर डीप सी फिश की फोटो किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इसलिए फंडिंग भी नहीं मिलती। नासा का बजट 25 बिलियन एनुअली है और ओशियन रिसर्च का बजट सिर्फ 6 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम। अपने ही प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इतना कम बजट। पर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई वी शुड केयर। साइंटिस्ट का कहना है कि ओशन फ्लोर पर जो है वो गेम चेंजिंग हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। न्यू स्पीसीज जो क्योर कर सकती है कैंसर को, एड्स जैसे डिसीज को, मिनरल्स रिसोर्सेज जो रेयर अर्थ मेटल्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स, हाँ पॉसिबल है एटलांटिस जैसे लॉस्ट सिटीज, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए कि ओशन करंट्स कंट्रोल करता है वेदर का। और सबसे क्रीपी, साइंटिस्ट ने ओशन फ्लोर पर स्ट्रेंज साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें द ब्लॉब कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं कि ओशन में लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया ओशन एक्सप्लोरेशन स्पेस से ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है। 95% ओशन अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब हमने अपने ही प्लैनेट को पूरी तरह से नहीं देखा। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम कभी पूरा ओशन एक्सप्लोर कर पाएंगे या वो हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा? कमेंट में बताओ, आपको लगता है कि ओशन की गहराइयों में क्या छुपा है? एलियंस, लॉस्ट सिटीज या कुछ और? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको जाननी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओशन में ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी डर गए थे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी बाकी है।